केले की शुरुआत करते हैं खेती की। सबसे पहले खेत की तैयारी। अगर आपको एक अच्छा केला करना है तो मार्च के महीने में खेत खाली करना पड़ेगा। ठीक है, गहरी जुताई कर दी एक बार और उसको छोड़ दिया, कम से कम 20 दिन धूप लगने दो। गहरी का मतलब कितनी गहरी? गहरी का मतलब है लगभग, आप हैरो से करो तो ज़्यादा अच्छा है, 2-3 बार हैरो चला दो, या पलटी पलव हल मिल जाए तो बस एक बार पलट दो, छुट्टी हो गई। पलटी पलव चलने से कई बार मैंने देखा है कि वो किसान को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आती है। खेत को वो इतनी ज़्यादा ज़मीन जोत देता है कि वो किसान बेचारा फिर 5,000 रुपये उसको बराबर करने में लगाता है। तो आप हैरो से जुताई करके छोड़ दो, पानी दो, 3 बार हैरो निकालो और छोड़ दो। उसके बाद आपने उसके अंदर 5 ट्राली गोबर की खाद, गोबर की खाद को बेस्ट डी कंपोजर से पहले आप लोग कितने एकड़ 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं जी, 1 एकड़ में 5 ट्राली गोबर की खाद। और शुगर मिल का अगर प्रेसमेंट मिलता है तो 100 कुंटल हो, शुगर मिल का प्रेसमेंट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। 10 कुंटल जिप्सम आज की परिस्थिति में डालना ही पड़ेगा। नाला है प्रधान जी, ये वीडियो आएगी, आप इसको देख, और इसके मीटिंग के बाद में बता दूंगा मैं आप लोगों को। 10 कुंटल जिप्सम, जितना बोल रहा हूँ उतना कर देना। अगर इतिहास नहीं बना दिया आप लोगों ने केले में तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। 10 कुंटल जिप्सम, उसके साथ में सरसों की खली 1 कुंटल, 25 से 45 किलो, 30 ही किलो ले लो, 30 किलो समुद्री खड़ा नमक। नहीं समुद्री नमक गांव में पहले खाते थे ना, अरे जोन बोरियो वाला खड़ा वाला रोड़े वाला नमक, ठीक है। और 40 किलो चूना ढेले वाला, जो पानी में डालने के बाद बुल 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 करता है, कली वाला, ठीक है। और अगर तालाब है आपके पास, खेत में गांव में कहीं सूखा, तो उस तालाब की जो चिकनी पीली मिट्टी होती है, कम से कम 2-4 कुंटल वो अगर डलवा दो तो बहुत अच्छी बात है। किसान डालता नहीं बोलने से, डाल दो मेहनत करके एक बार मेरे कहने से, कमाल देखना। फिर ऊपर की मिट्टी में बिखरवा दो उसको। ये आपने कब डालना है? जब ये 20 दिन धूप लग जाए, उसके बाद में डाल के इसको, और आपने क्या करना है, नॉर्मल एक जुताई करा देनी है, पावर टिलर से इसको मिला देना है। जुताई के बाद गोबर की खाद कितने दिन में डालेंगे? पहले डाल देंगे या बाद? नहीं, 20 दिन धूप लगने के बाद गोबर की डालेंगे, सब मिक्स, सब मतलब सारा मिला करके पूरा कूड़ कबाड़ एक साथ करके डाल दो इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें 9 तरीके की हरी फसलें बोनी है, नवरत्न खाद बोलते हैं। 3 दलहन, कोई भी जो आपका मन करे, 3 तिलहन तेल देने वाली, 3 दाल वाली, और 3 अन्न वाली। अन्न वाली में गेहूँ मत बोना, बाकी कुछ भी लगा लो, और तिल को ज़रूर शामिल करना है। इन टोटल की संख्या 15 किलो होनी चाहिए, वजन 15 किलो होना चाहिए 9 दालों का। जो सस्ती, हाँ, जो सस्ती है उसको कम कर लो, जो महंगी है उसको ज़्यादा कर लो। जैसे सरसों को बढ़ा दो, तिल को बढ़ा दो, तिल कम से कम 4 से 5 किलो करना है। तो ये जब 30 दिन का हो जाए, पानी दो, इसको बखेरो, ऊपर से पानी दो, टिलर चलाओ, खानी खत्म हो गई। अब इसको थोड़ा पहले पानी पे आपने क्या करना है, जब इसका पलेवा करोगे, 200 लीटर पानी में 2 किलो फिटकरी भिगो दो, 80 रुपये की आ जाएगी, नहीं 160 रुपये की। घोल करके 1 एकड़ में जाने दो, और ये बीज बो दो। तो बो ही गया, तभी तो पानी चला पीछे से। अब 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, जब आपको लगे कि मुझे अब केले के लिए तैयारी करनी है, कोई गणित नहीं है, लोग आपको कंफ्यूज करते हैं 45 दिन बाद। अब एक खेती में ये चीज़ें नहीं चलती भाई, तुम उल्लू मत बनाओ किसानों का। जब आपको लगे कि मुझे खेत बोना है और वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाए, उसको मिट्टी में मिला दो, 40-45 दिन में काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगी। कोई खाद रासायनिक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसको पानी देना पड़ जाए तो आपने पानी में 200 लीटर पानी में 20 किलो सरसों की खली मिला करके और उसमें ट्यूबवेल के साथ जाने दो। समझ में आ गया? 20 किलो सरसों की खली घोलो 200 लीटर पानी में और उसको खेत में जाने दो इस हरी खाद में, तो ये और बढ़िया हो जाएगी, तेज बढ़ेगी। और फिर उसको जुतवा दो। अब आपने केले के लिए बेड बनाना है। बेड कैसे बनता है? मात्र जैसे भैया ने बना रखा है, ये ठीक बेड है, 4 इंच ऊंचा और तकरीबन इतना चौड़ा, जितनी बोतल है, 1.5 से 2 फीट बस। अब ये बना दो आप, और इसके ऊपर आपके यहाँ पुराल वुराल काफ़ी मिलती है, वो पहले से इकट्ठी करके रखो। जिस दिन पौधा है, अब जैसे आपको जून में पौधा लगाना है तो गर्मी बहुत होती है, पौधों को कैसे बचाएंगे? तो जिस दिन ही आप जुताई कर रहे हो और बेड बना रहे हो,
ये बेड आप पौधा लगाने से 1 महीना पहले बनाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हमने यहाँ पे पौधा लगाना है, निशान लगा लिया मेड़ पे कि 5-7 फीट पे पौधा लगाना है या 8-8 फीट पे पौधा लगाना है। तो 8-8 फीट पे आपने चूना डाल दिया, कोई निशान लगा दिए। अब उससे 1.5 फीट दूर यहाँ पे आपने ऐसे निशान खींच दिया, ये बेड हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेड हो गया, ये सॉरी ये बेड हो गया पूरा। ये हमने इस बेड पे बीचों बीच पौधा लगेगा हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एल बनाना है, पश्चिम की दिशा से ऐसे उंगली से निशान बनाओ और दक्षिण की दिशा में उंगली से निशान बनाओ, जैसे मेरा हाथ है, समझ गए आप, ऐसे। और इसमें आप ढैंचे या सनई के दाने डाल दो, तो 15-20 दिन में ये इतने बड़े हो जाएंगे। जब आपका पौधा लगाएं तो आप यहाँ पे पौधा लगा दो। अब इसको 12 बजे तक की धूप तो मिलेगी, लेकिन 12 बजे के बाद लू चलेंगी, तो पश्चिम से जो लू आएगी वो इसको टच करेगी नहीं, और दक्षिण से जो धूप आएगी दोपहर की जलाने वाली वो इस पर छाया रखेगी, सनई और ढैंचा। तो ये पौधा एकदम स्वस्थ टनाटन झपाझप चलेगा आपका। ये सबसे प्राकृतिक तरीका है। जहाँ पहली बारिश पड़ी इनको उखाड़ो और इसी की जड़ में रख दो, यहीं पे इसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। और पुराल का मल्चिंग जिस दिन पौधा लगे उसी दिन कर दो, अगर कर पाओ तो, क्योंकि खरपतवार नीचे से आएगा ही नहीं ऊपर। और आप देखोगे नीचे तो खुद ही अपने आप खुरपी निकलती मिलेगी, आपको पावर टिलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरे बिछा दिए, बेड के ऊपर बिछा दो ताऊ जी, पूरे खेत में नहीं बिछाना है, पौधे के जो बेड बनाया आपने ये इसके ऊपर बिछा दो, तो ये पुराल भी गलेगी नीचे। कीड़े आपने देखा भी होगा, पुराल का कहीं अगर डाल दो तो वहाँ नीचे से ऐसे खुदा हुआ निकलता है। तो वो काम कुदरत ने दिया है करने के लिए, कर रहे हैं हम ज़बरदस्ती लोहे के यंत्रों से, तो हम अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं केले में। पौधा जब भी आप लगाएं तो इसके लिए ऑर्गेनिक चीज़ें भी आती हैं, रासायनिक भी आती हैं, लेकिन फ्री में लगाना तो मेरे पास एक तरीका है। बेस्ट डिकम्पोजर आता है, 2 किलो गुड़ में बनता है, ठीक है। 100 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर, 100 लीटर पानी, 200 ग्राम सुक्रोज, जो हम जिससे हम पौधा बना रहे हैं लैब में, वो माँ का दूध है, वो पौधे के लिए भोजन है सीधा डायरेक्ट, क्योंकि वो उसी को खा के पला है। ये पौधा ज़मीन का नहीं है, ये बोतल में बन के आया है, तो इसको इस भोजन की आवश्यकता नहीं है अभी तुरंत, इसको उसी भोजन की ज़रूरत है जो बन रहा है लैब में। तो वो बहुत नॉर्मल से आता है, 1 एकड़ में 200 रुपये का खर्चा है, वो उसमें मिला दो और आप इससे पौधा लगाओ, भयंकर परिणाम है। पौधा कैसा लगेगा? आप लोग क्या करते हो, खेत बना दिया, खुरपी गाड़ी, गड्ढा करा, पौधा लगा, बिना मतलब गड्ढे खोदते फिर लो, कुछ नहीं करना है। ये जो बेड वेड आपने बना दिया, ढांचा लगा दिया, तो आपने पौधा लगाने से 3-4 दिन पहले उसमें पानी दे दो एक बार। अब वहाँ पे निशान खुरपी मारोगे तो आपने वहाँ पे ये पानी लिया थोड़ा, 1 गिलास उसमें डाला, कीचड़ बन गया, कीचड़ को हटाओ, पौधे को ट्रे में से निकालो, ऐसे रखो और कीचड़ छोड़ दो, बस। ना दबाना है ना कुछ करना है, एकदम से पौधा करंट पकड़ेगा, ठीक है। अगले दिन आपने कच्चा गोबर लेना है, कितना लेना है, लगभग 40 किलो, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम सुक्रोज एग्रीकल्चर बेस और 2 किलो गुड़, ये सबको मिलाओ और हर पौधे की जड़ में 1-1 गिलास दे दो। ऐसे किया था, क्या रिजल्ट आया? पौधा ऐसे जड़ निकालेगा ट्र करके, एकदम सीना तान के खड़ा होगा, आपके मुंडी झुकाए खड़े रहे 5-7 दिन। ये डाउट में रहता है चलेगा कि मरेगा, चलेगा कि मरेगा, ठीक है। ये तो हो गई पौधा लगाने की टेक्निक। पौधा लगाना कैसे, जिग-जैग में पौधा लगाना है, कभी आमने सामने पौधा नहीं लगाना है। आमने सामने पौधा लगाओगे तो ओवरलैप करेगा पत्ता, ऐसे लगाना है। जैसे अगर गाड़ी में 4 आदमी बैठ जाओ तो क्या बोलते हैं, जिग-जैग बैठाते हैं, थोड़ा आगे खिसक गया, तू थोड़ा पीछे हो जा, तू आगे हो जा, तू पीछे हो जा, तो चारों सेट हो गए। तो वैसे ही ये पौधे, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, तो तीसरा पौधा जो आएगा, ये लाइन, ये सही है 8 फीट, इस पौधे से ये पौधा 8 फीट, तो ये पौधा कहाँ लगेगा, ये 8 फीट के डंडे को 4 फीट का निशान लगा लो बीच में। तो यहाँ से नापो, बीचों बीच 4 फीट से शुरू होगा ये पहला पौधा। अब यहाँ से डंडे नापते चले जाओ, तो हर पौधा इसके बीच में आएगा, तो ये जिग-जैग हो गया। अब डंडे का एक ही बार काम है। अब तीसरी वाली लाइन जो आएगी, ये तो होगी दूसरी, 4 फीट पे बैठे नहीं ये 5 फीट पे,
ये वाला लाइन से लाइन 5 फीट, ये वाला 8। पौधे से पौधा 8 फीट, वो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। अब ये जो लाइन आएगी आपकी, पौधा आपका तीसरी लाइन यहाँ पे, चौथी लाइन इसके बराबर, आप सब एक दूसरे के जिगजैग आएगी। जैसे बेड बना हुआ है, हाँ, एक आप यहाँ लगाए, एक यहाँ। ये 8 फीट की दूरी है। हाँ ये पौधा इसी में डाला जाएगा कि नहीं, दूसरे बेड पर? दूसरे बेड पे, हाँ यही दूसरे बेड पे, इसके और इसके बीच में। यहाँ डाला। पौधे के बीच में अब हर पौधे के बीच में लगाते चले जाओ। अब तीसरी लाइन जो आएगी वो पहली के सामने लगा दो, चौथी वाली लाइन इसके सामने। अब ये सब जिगजैग ही जाएगा, नहीं समझे? ये केला वाले का सामने केला एक लगा। दूसरे के सामने, मैं आपको केले के खेत में समझा दूंगा इसमें। नहीं वो समझ गए, हाँ, तो ये जिगजैग में रहेगा। तो अब ये जब ये पर, हर जगह रहती है यहाँ। अब ये देखो, अब ये सामने नहीं आ रहा है इसके, आप देखो तो इसके पत्ते यहाँ जाएंगे, मालूम। और यहाँ पे भी पौधा नहीं है, इधर भी पौधा नहीं है, इधर भी पौधा नहीं है। तो ये ज़्यादा भोजन ग्रहण करेगा, कम दूरी में ज़्यादा उत्पादन देगा। ये है। दूसरा, आपको रस्सी नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे रस्म क्या फायदा? फायदा ये कि सीधा चलता है जिगजैग में, 6x6 में ऐसे चलता है, मुड़ के झुकेगा एक तरफ। 6x6 प्रधान जी ऐसा है, और 5 में नहीं, ऐसा 5x5 में भी ऐसा है। पौधा झुकता झुका है। नहीं है। और 4 में 4 में, जिगजैग आप लगाए थे 4 ना, में कैसे? ये सूरज की रोशनी पर है। जैसे ये 8 नहीं सर, 5x7 पे अगर आप जिगजैग पे जाएंगे तो तकरीबन आपको 60% में ठेका नहीं लगाना पड़ेगा, 40% पे लगाना पड़ेगा। प्रधान जी बहुत केला का नुकसान उठाए हैं इस बार, जिगजैग इनका था। हाँ, कैसे मतलब टूट के गिरा है या आंधी में गिरा है या झुका कैसे? था, झुक पहले से गया। नहीं, बीच में से टूटा है। हाँ 20 से। एक सेकंड, नहीं मतलब सुनो, झुक गया था पौधा, एक- कहने का मतलब मैं है पौधा बताता झुक गया हूँ। था। एक तो होता है यहाँ से टूट के गिरना, तो फिर गड़बड़ है, फिर जिगजैग मत लगाओ। एक होता है यहाँ से टूट के गिरना, तो इसमें जिगजैग का कोई लेना देना नहीं। घावद लागे पे घावद लटकत है। जब लोड लिए थे तो ये आधे पर से टूटा था। हाँ, ये तो 6x6 में भी टूटता है, हाँ। 5x8 में भी टूटेगा, 5 में। इसका कारण ये नहीं है, हाँ वो कारण एक है। इसका कारण ये है कि आपके पौधे अनमेच्योर थे, तने तक धूप नहीं गई। और इस साल जो टेम्परेचर रहा, वो टेम्परेचर कितना गया आप सभी को पता है। जब से हम और आप पैदा हुए इतना टेम्परेचर नहीं देखा जितना इस साल हुआ था। तो अचानक से पौधे को, और पौधे ने प्री डिलीवरी भी दिया, मतलब बच्चा देना मई में था, लेकिन पता चला 150 घार अप्रैल में ही आ गई, मार्च तो में। सही बात है, अपने हमारे खुद ही देगी हाँ, सब और परेशान। उनमें पंजे नहीं बने, पंजे 2 ही बने और बाकी नीचे खाली डंडा चला गया। सर अप्रैल में जब फ्लावरिंग होती है तो यूपी के पूर्वी यूपी में, पश्चिम का तो नहीं जानता, जी, जी। पूर्वी यूपी में ये कंडीशन बनती ही बनती है कि उसमें बंच जो है वो नहीं लगेंगे। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर या तो आपका मार्च में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फसल होगी। मई में जो फल आएगा उसकी फली छोटी रहेगी, वो जो है घारी बड़ी अच्छी रहेगी, बहुत लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। या ये बात तो आप बिल्कुल सही। जो इसलिए अप्रैल जो हमारा है तो 10 17 मई से 18 लेके तक नहीं 10 है। जून के बीच इधर में, करो भैया। जो 10 मई से लेके 10 जून के बीच में, पूर्वी यूपी की बात मैं कर रहा जी हूँ, जी जी यहाँ जो बंच आएगा, जो घारी आएगी, वो सबसे बेहतरीन घारी होती जी। है। ये क्लाइमेट यहाँ का है। और जो झुकने वाली बात है, जिन पौधों की हाइट ठंडी तक 3 फीट के आसपास है, उन पौधों में झुकाव नहीं आएगा। लेकिन 4 फीट से लेकर 5 फुट 6 फीट जो भी है दिसंबर तक, जितनी लंबाई बढ़ जाएगी। हाँ जितनी लंबाई, उसमें झुकाव उतना ज़्यादा आएगा। कोई भी कंडीशन कर लिया, 2 पौधा आप लगा देंगे खेत में, वो भी झुकेगा पूरी तरह से। आपके यहाँ पे क्या होता है, आप लोग यूरिया की मात्रा जो मैंने देखी है, आप लोग पौधे को इतना लंबा कर लेते हो कि पौधे को पकड़ के झुका के, कई बार तो दराती से काट के माल काटना पड़ता है। नहीं जी सर, जो जानकारी मिली थी, मैं तो कम से कम 10 कंपनियों से जानकारी ले जी, चुका हूँ, या लेता जिसे आप कहते हैं, मैं जी, जी, सीखने की प्रक्रिया में नहीं, हूँ। जरूरी है। मैं आज भी सीखने की प्रक्रिया जी, में जी, हूँ। जी, जो आपने खेत की तैयारी बताई, वो सबसे बेहतरीन विधि है। और बताता हूँ लोगों को खेत की तैयारी कायदे करते करिए। नहीं हैं। लेकिन कोई करता नहीं है। एक फसल उसमें से मैं एक्स्ट्रा ले लूँ। जी, जी, ये जी। किसानों की टेंडेंसी, कम जोत वाले खेत यहाँ हैं, तो किसानों की यहाँ की जो टेंडेंसी है ये यही है कि एक फसल में बीच में और ले लूँगा, लेकिन नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं मेंथा ले लेते हैं, 1 एकड़ में 60,000 का मेंथा ले लिए, वो ये गणित नहीं लगा पाते हैं कि यदि मेंथा मैं नहीं लूँगा तो ये तो बढ़ेगा। मुझको 1 लाख का जो है एक्स्ट्रा केला मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं और कभी क्वालिटी लगाया हूँ। जैसे यहाँ जितने भी लोग मुझको जानते हैं, प्रधान जी, आप 16 साल से मैं केले खेती कर रहा हूँ। मैं कभी जो केला खेत रहता है उसके पहले कोई फसल लेता हूँ, कम से कम 2 से 3 महीना खाली खेत रखता हूँ। जरूरी है, वो रेस्ट भी तो अब चाहिए बताइए, उसको। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो ये करने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं? ये करना तो पड़ेगा, ये नहीं तो केला बताता भी छोड़ना हूँ, पड़ेगा। ये मैं बताता भी हूँ, लेकिन तब अमल में कोई ले आए तब। जी।
तो जो वो 5x7 में जो हमारा ज़्यादातर अनुभव है, देखिए खेती में कोई भी चीज़ सटीक नहीं हो सकती, मैंने शुरू में बोला था ना। जी 5x7 में ज़्यादातर जिगजैग में 5x7 हो, 8 हो या 9 हो, आपको जिगजैग में एक तो गिरेगा कम, आंधी नहीं, तूफान। जिगजैग मुझको पहली बार में देखा प्रधान जी का लगा, मैं तुरंत अपने खेत पे अप्लाई किया, नहीं मुझको जिगजैग लगाना है। जी वो मुझको अच्छा लगा, मैं सीखने कह रहा हूँ, मैं सीखने के दौर में हूँ। जी जी जी। वो- तो उसमें आपका गिरेगा कम, तो- टूटेगा कम, और आपको मिट्टी नहीं लगानी नहीं पड़ेगी। सर, जो एक कंडीशन बताया हूँ पूर्वी यूपी के लिए, क्योंकि सर गर्मी इतनी थी इस बार के, जो अन्न मैं ना बताता सर, हूँ। वो सर ठीक जो है गर्मी वाली मैटर जो है गर्मी वाला अलग है, मैं बता रहा हूँ 16 साल से मैं इस टाइम सूरज जो है दक्षिण में चला जाता है। ये पौधे का नेचर होता है कि वो सूरज की तरफ झुकाव करता है, और जो 4 फुट का है 4 फुट से प्लस पौधा झुक गया है, फिर वो अपनी स्थिति में वापस। आपको दिशा जो रखनी है ना खेत की, मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है वो उत्तर से दक्षिण रखना चाहिए। वही रखते हैं सर। लेकिन सर जैसे ये है, ये उत्तर दक्षिण नहीं है। नहीं सर, ये सब उत्तर दक्षिण है, नहीं ये इधर- अच्छा हाँ सॉरी, ये उत्तर दक्षिण है। अच्छा जिसे मेरी दिशा प्रधान जी बदल कहा, रही सब है, उत्तर तो ये दक्षिण है। उत्तर दक्षिण ही होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पूरा पश्चिम रखते हैं, तो इधर वाले जो पौधे हैं, इधर वाला पौधा इस पे धूप आने नहीं देगा, तो इसका तना मैच्योर नहीं होगा, और जब तक आपका तना ब्लैक नहीं है, काला, तो निश्चित रूप से टूटेगा। इसका एक और कारण आप समझो, मैं जो बताने जा रहा था, ये चीज़ आप लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो, आपकी बाउंड्री पे, क्योंकि आपको पता है कि केले में 95% पानी है, ये हमारे यहाँ की फसल है नहीं, हम इसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं आय बढ़ाने के लिए, तो हमने इसमें क्वालिटी भी लाना है ताकि व्यापारी आके खरीद सके। इसकी बाउंड्री पे हमें गर्म और ठंडी हवाओं को रोकना पड़ेगा। उसके लिए नेपियर घास आती है, आप लोगों की कहीं भी मिल जाएगी, एक बार लगा दो 5-7 साल 10 साल तो चलती है, हमारे यहाँ खूब मिलती है पश्चिमी यूपी में। चरिकना होता है। हाँ, वो काटते रहो बढ़ती रहेगी। अरे इतना बोल बोलिए। हाँ, तो वो जब चारों तरफ से रहेगी हेलो। ताऊ जी, तो आपकी जो गर्म लूएं आएंगी हेलो। मार्च वाली, वो लू तने हाँ, पे बताओ। टच नहीं होगी। एक और गड़बड़ करते हैं लोग यहाँ पे, पत्ते सफा रखते अरे हैं तू खेत में, मीटिंग में 1 घंटा एकदम में ये चमाचम गलती है। चमाचम। अभी आप देखो, ये पौधे का तना है, इसके पत्ते सूखे या ना सूखे, लेकिन वो पत्ते ढल के तने को ढक लेते हैं। ध्यान से देखना आप, ऐसा लगता है जैसे पौधे ने खुद को ढक लिया लू से। नहीं सर, जितने टेम्परेचर बढ़ता है उतने ज्यादा वो टूट के वो हाँ। ढकता है अपने आप। आप जितने पत्ते काटोगे उतने टूटेंगे, क्योंकि पौधे को तने को रोकना है। आप समझ ही नहीं रहे उसकी भाषा वो क्या कर रहा है। मतलब मुझे प्यास लग रही, मैं बार बार बोतल हाथ में ले रहा हूँ, आप छीन के भाग रहे हो, मैं दूसरी बोतल ले रहा हूँ, आप उसको भी समझ जाओ ना, मुझे प्यास लग रही है। तो पौधा बार बार अपने तने को ढकने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से, और हम उसके पत्ते दराते से जाते हैं, काट दो या भी मर गए, कोई काम का नहीं है। वो पत्ता छूना नहीं, पहली बात। जब तक माल ना कर जाए पत्ता, मैं कभी छेड़ता नहीं मेरे खेत में पत्ता, सूखा भी नहीं काटता, गीला भी नहीं काटता। सर दिक्कत ये होता है कि उसमें सांप घुस जाते हैं, तो बाद में अब दिक्कत पता नहीं हो- प्रभु, ये तो या तो ईश्वरीय उसकी- कृपा है या कुछ, ठीक। मेरे पे तो सांप आया नहीं आज उसकी तक। पुतियां तो काटनी ही है। पुतिया के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक डंडा लो आप हाँ बड़ा, हाँ। और डंडे के अंदर दराती को सेट करो और खड़े होकर पुतिया कटवाना सीखो। सर एक सांप दिख जाता है, फिर लेबर जाएगा नहीं खेत में। नहीं, उसका भी मैं बताता हूँ। तो आप फिर आप सूखे पत्ते काटो सिर्फ, लेकिन सूखे पत्ते कब काटना है? बरसात के समय, इससे पहले पहली बारिश पे। अब आपने क्या करना है, चारों तरफ से गन्ना घास लगाओ आप। निश्चित रूप से जब आप गन्ना घास लगाओगे और आप खेत के अंदर घुसोगे ना भैया जी, आपको महसूस हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका खेत ठंडा महसूस होगा। नहीं, एकदम प्रैक्टिकली आप बता रहे हैं, 100% सही है। जी, और तने पे जब ये गर्म हवाएं लगेंगी, हमें लू कैसे लगती है? आप कभी बनियान पहन के निकल जाओ, लू लग जाएगी। फुल बाँह क्यों पहनते हैं बड़े बुजुर्ग के? पूरे कपड़े पहन के जाओ लू में, सूती कपड़े, सर पे कपड़ा रखो, आपका शरीर में खुला नहीं होना चाहिए। अब एक तो हमने पत्ते काट दिए, ऊपर से लू चल रही है, फिर हमारा जिगजैग पे नहीं है, तो हवा इधर से आ रही है, 60 पार जा रही है। केले को चाहिए आर्द्रता, तो इसके तने पे लगातार लू टच हो रही है। अब इसकी मांसपेशी जो है, ज़्यादातर आपने देखा होगा पौधे जो टूटते हैं ये दक्षिण या पूर्व ईस्ट पश्चिम की तरफ से ज़्यादा पिचकते हैं, इस तरफ। तो लू जहाँ पे असर कर गई, वहाँ की मांसपेशियाँ इसकी लगभग मरती तो नहीं है, लेकिन जैसे जाड़े बुखार के बाद हमारी स्थिति हो जाती है ना, उस स्थिति में मांसपेशियाँ हो जाती हैं, रिकवर नहीं कर पाती खुद को। तो यहाँ पे पौधा फिर कमज़ोर हो जाता है, और जब उस पर बन जाना शुरू होता है, जैसे जैसे वजन बढ़ता है, हमें लगता है बड़ा शानदार है भाई, मेरे नहीं टूटेंगे इस बार। रस्सी वस्सी बांध दी, गर्दन अटका दी, और रस्सी बांधने के बाद भी देखा बीच में से सुबह जाओगे 15 पेड़ गिरे मिलेंगे, और वो ना तो मैच्योर होते, ना अनमैच्योर होते, ना पका के खा सकते, ना सब्जी में खा सकते। अब इसको कहाँ लेके जाऊँ? इस समस्या से बचने के लिए चारों तरफ से गन्ना घास एक बार लगा दो, कम से कम 5-7 साल की 10 साल की छुट्टी। उसमें कोई कलाकारी नहीं है, खेत की तैयारी से पहले फरवरी के महीने में लगा दो आप। आपका क्लाइमेट कंट्रोल करेगा, आपके पशुओं का चारा हो जाएगा एक तो।
डबल लाइन लगा दो 1.5 फीट पे, तो पशुओं का भी काम करेगा। एक लाइन खड़ी रहने दो, एक काटते रहो। जाड़ों में मत काटो, सितंबर के महीने से काटोगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो 20-15 सितंबर को आखिरी बार काटो, तो दिसंबर आते आते ये समय तक, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समय तक वो 20 फीट की हो जाएगी, 15 फीट की। अब जितना पाला पड़े, पाला कभी भी ऊपर से नहीं पड़ता, हवा के साथ आता है। तो जाड़ों में ये ठंडी हवाओं को रोकेगा। तो ये जो गिरने वाली टूटने वाली समस्या है, इसका एक और कारण है, एक तो समझ में आ गया आप लोगों की, ये पूरा प्रैक्टिकल कारण है, कोई हवा में नहीं है। एक और समस्या है गिरने वाली, पानी अनबैलेंस देते हैं हम लोग। तो मिट्टी चढ़ाते हैं हम लोग, और केले में जब बारिश पड़ती है तो सारा पानी आपको पता तने के थ्रू नीचे आता है, और नीचे है मिट्टी का वो चमुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में, धीमा सा बना हुआ, सारा पानी कीचड़ उसी में। तो ये कचपच 10 दिन भी बारिश ना पड़े तो केले के तने में कचपच। अब वहाँ पे एक फंगस आती है एंथ्रेकोनोस, वो ऊपर से नहीं चलती, वो अंदर अंदर चलती है, पौधे की मांसपेशियों को कमज़ोर करती है वो ज़्यादा पानी की वजह से, फिर पौधा टूट के गिरता है। एक तो वैसे ही वो लू का मारा हुआ है, ठंडी का मारा हुआ है, ऊपर से आपने उसमें नीचे मिट्टी चढ़ा दी खूब सारी, तो अंदर कचपच हो गई। फिर हम पानी कैसे देते हैं, ट्यूबवेल खोल दिया, नांदे वांदे बंद कर दिए, घर जाके सो गए, सुबह आए तो देखा थोड़ा इधर उधर है, सूख जाएगा थोड़ी देर में। अनबैलेंस पानी, ज़्यादा पानी से क्या होता है, केले की एक तो फंगस बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपका ज़्यादा पानी देने से सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है कि पौधा जब भोजन उठाता है उसकी 3 कंडीशन है। एक तो सूरज की रोशनी उसको बराबर चाहिए, एक हवा बराबर होनी चाहिए ज़मीन में, पानी बराबर होना चाहिए, तो फिर वो भोजन खाना शुरू करता है। अब ये जैसे बेड बनाया है, अगर ये बेड पे पौधा है तो एक नाली में पानी देना है, ड्रिप नहीं है हमारे पास। अब हम ड्रिप नहीं है तो ड्रिप जैसा पानी कैसे दें, हर आदमी ड्रिप नहीं लगा सकता है, तो सिलेंडर लेके भाग जाएंगे लोग, ड्रिप का लगवा भी ले कोई बेचारा। तो यहाँ पे कैसे खेती करें, तो आप बेड पे पौधा लगाओ, एक बेड में पानी देना है लाइन में, एक में नहीं देना है, फिर एक में देना है, एक में नहीं देना है, एक में देना है, एक में नहीं देना है। अब ऐसा क्यों करना है, अगर हम दोनों तरफ से पानी देंगे या प्लेन खेत लगा के पानी देंगे तो पौधे को वापसा कंडीशन, मतलब पानी जब तक इसका 70% सूख के हवा में नहीं चला जाएगा तब तक ये पौधा भोजन नहीं देगा। वापसा कंडीशन बनेगी, वापसा कंडीशन बने पानी का भाप बन के ऊपर उड़ना, उस अवस्था में पौधा भोजन लेगा। वो कंडीशन आने में जैसे आपकी मिट्टी है तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लग जाते होंगे। 4 से 5 दिन। अब ये 5 दिन पौधा आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेगा, इसने जो स्टोरेज किया है अगले साल का फल देने के लिए उसी को खाएगा। समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। आपका पौधा जो आपने उसको खाद पानी खिला के मोटा किया है उसी में से 5 दिन तक भोजन खा के जिंदा रहेगा, जबकि उसको खाना कहाँ से चाहिए, ज़मीन में से। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा पौधा ज़मीन में से भोजन उठाए, तो ज़मीन में से कैसे उठाएगा, जब आपने इधर से पानी दिया इधर से नहीं दिया, तो पौधा आपका बेड पे है, तो बेड पे लगभग ये पौधा लगाएं तो यहाँ तक पानी की नमी आ जाएगी और एक तरफ सूखा रहेगा नाली। इधर हमने पानी दिया बेड पे, ये जैसे वाला बेड है, तो पौधे के इधर पानी लग गया, इधर वाले पौधे को यहाँ पानी लग गया। अब ये दोनों पौधे एक नाली में पानी देने से सिंच गए आधे, दूसरी तरफ सूखे हैं, तो वहाँ से हवा मिली, इधर से मिला पानी, ऊपर है रोशनी, ये आज ही भोजन उठा लेगा। तो आपके 5 दिन बच गए। अब ये 5 दिन चलेगा नहीं अगर आपने दोनों तरफ से पानी दिया, और एक साल में कम से कम 20 पानी देते हैं हम लोग। सर यहाँ का जो केला तैयार होने में लगने से लेके कटने तक जो है लगभग 40 पानी अरे बाप देना पड़ता है। इतना ये नहीं, कंडीशन- गड़बड़ है। मैं पानी भी देना बताऊंगा आप लोगों को। आपने क्या करना है, आपने क्या, अब 40 पानी का मतलब है 4 पंजे 20, 4 दिन भी लगा लो तो 160 दिन तो पौधा बढ़ा ही नहीं। 280 दिन हो रहा है, 40 मतलब औसतन जो है वो 40 पानी यहाँ किसान तो सर आप देते ये लगाओ 180 दिन तो आपका पौधा बढ़ा ही नहीं, वहाँ का वही है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो साइंस बोल रही है। अब 180 दिन अगर ये आप बढ़ा लो, 180 दिन पहले फल भी तो आया। 180 दिन पहले फल भी 11 महीने में कैसे काटा हमने, लखनऊ में, सीतापुर में, गोंडा में कैसे काट दिया, ऐसे ही काट दिया। ऑड इवन पानी दिया तो पौधा रुका नहीं, चौकिंग नहीं हुआ बिल्कुल भी, लगातार चलता रहा। जाड़ों में भी चला, समय में आया। आपके जैसे बंच बोले थे आपने, वैसे मुश्किल से 2-4 बंच आए और बाकी टनाटन 25 रुपये के रेट में किसान ने बेच दिया।
तो ऑड इवन पानी का मतलब है आज अगली बार क्या करना है, इसमें पानी देना है, इसमें नहीं देना है। इसके दो फायदे, पहला तो आपकी इल्लत बची, 4 एकड़ केला तो 2 एकड़ में पानी देना पड़ा, आधे में तो पानी दिया, एक लाइन छोड़ दी, अगली बार फिर आधे में दे दिया, तो पानी का खर्चा बचा, मेहनत बची, और दूसरा हमारा पौधा ड्रिप की तरह लगातार चला। जैसे ड्रिप में चलता है वैसे चलेगा आपका पौधा, लगातार भोजन उठाएगा। अब ये तो आ गया पानी का मैनेजमेंट, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा केला करना, नहीं तो केला खेती मत करो, अपने बच्चों का नुकसान मत करो, उनका भविष्य खतरे में मत डालो, फिर उल्टे सीधे केले करके। एक और क्यारी छोड़ के सर, मैं आपको समझा दूंगा मीटिंग के बाद, ये सामने खेत है यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको सारी बारिश में चीज़ें। क्या किया जाए? हाँ जी, बारिश का जो पानी होता है, उनका प्रश्न सही है, बारिश का जो पानी होता है उसका TDS 0 होता है, भारी नहीं होता वो पानी, उसका नुकसान नहीं है, ठीक है। कब करना है? अगर किसी खेत में पानी रुक रहा है 2 दिन से ज़्यादा और काई जम रही है, कैसे बताएगा? तो फिर आपने उसमें ब्लीचिंग पाउडर लेना है 5 किलो, 50 किलो रेत में मिलाना है और खेत में छिड़क देना है, तो बैक्टीरियल और फंगस, सड़ुआ फड़ुआ बीमारी आएगी नहीं, तो यार और ये सात्विक चीज़ है, इसका कोई नुकसान भी है नहीं, 200 रुपये का मिलेगा 1 एकड़ में, ठीक है। प्रश्न पूछने था जी, मजा आता है जब किसान पूछता है, तो इसका मतलब वो सुन रहे हैं, ऐसा भैया कि खाली भैया ही पूछ रहे हैं, सभी को पूछना चाहिए आप लोगों ज्यादा को, परेशान ठीक ना है। करो। तो ये हो गया आपका पानी का प्रबंधन। पानी का प्रबंधन समझ में आया सबकी, पौधा कीचड़ बना के लगाना है समझ में आया, बेड बनाना क्यों जरूरी है वो समझ में आया। अगर बारिश ज़्यादा भी पड़ गई और पौधा अगर बेड पे है, पौधे में फंगस कब लगती है, जब ये टखना नीचे का पानी में डूबता है। अगर टखना यहाँ है और पानी यहाँ है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती बरसात तुम्हारे पौधे का, टना टन सटा सट टना टन सटा सट पौधा चलता है। फोन कर लूँ पकड़ लो। देखा होगा जहाँ आपके पानी ज़्यादा भरता है वहाँ पौधे दबते हैं, ठीक है। हाँ तो पौधे को बेड पे लगाना है। और बेड पे एक बात और सुनना, लोग बोलते हैं बेड पे पौधा गिर जाता है, ये भ्रांति है। जैसे पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, किसी ने देखा है? नहीं नहीं, जैसे वो जड़- सब भ्रांति है। तो जड़ ये से ना उखड़ा तो ये आधे पर से फूटा, नहीं, आधे से टूटने की समस्या मैंने आपको बता दी, 2 समस्याएं हैं। जड़ से ना उखड़ा। एक तो चारों तरफ की ताऊ जी बाउंड्री जरूरी है, गन्ना घास की, केला या तो लगाना जा रहे हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। लगाओ तो गन्ना घास बोने में क्या प्रॉब्लम है, अपने पशुओं को खिलाओ, नहीं तो वहीं पे मल्चिंग कर दो काट करके। दूसरी बात, आपका जो है वो पत्ते मत काटो और पानी को बैलेंस दे दो, तो पौधा टूटे। हमारी सारी समस्याओं का, जैसे वो लिखा है ना कि सब समस्याओं का समाधान हमारे ग्रंथों में ही है, कुरान में है, गीता में है, सब में है, हम पढ़ें तब ना। हमारे खेतों में ही हमारी समस्याओं का समाधान है। पानी को कम कर लो, खाद पानी किस तरीके से देना है वो सीख लो, हो गई खेती। क्यों हम किसी की चीज़ी खरीदना जाए चाहते? 45 दिन में अगर आपने 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी में घोल के और पानी में ड्रिंचिंग कर दिया पौधे के तने पे, तो आपके खेत में सड़वा फड़वा टड़वा वड़वा, आप कभी बिलोरो कॉपर खरीदने जाओगे नहीं। कोई ना गई छिल दी, धकाई दी। मग्गे से लो, पौधे के तने पे डाल दो, इसी जैसे कापर डालत रहा है। बस खत्म कहानी। लेकिन हम लोगों को आदत डाल दी, कॉपर के बिना खेती नहीं होगी, इसके बिना खेती नहीं होगी, उसके बिना खेती नहीं होगी, सबके बिना खेती होती है, सबके बिना खेती होती है। तो ये हो गया आपका पौधा लगाने का तरीका। पहले तो पौधे की साइकिल समझा दी, पौधा मजबूत क्यों लेना है, कम से कम 5 साल तक खेती करनी है, ताकि पहले साल में 75 से 80 रुपये में केला काट लूँ, हो तो काटी। अगले साल जो इधर एक मिनट, कोई मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ऐसे नहीं भागूंगा। अगली बार मैं 20 रुपये लगाऊंगा सिर्फ पेड़ी में, और तीसरे साल मैं 10 ही 15 रुपये लगाऊंगा, और मैं हर साल 10-15 रुपये में एक केला का पेड़ तैयार करूंगा। हाँ पेड़ के बारे में बताओ साहब। वही बताता हूँ अभी। अब पहले खाद पे तो आ जाऊँ, अभी आपके दिमाग की बत्तियाँ खोलनी है। हाँ खाद। आप लोग जो यूरिया DAP दे रहे हो, वो दुकान पे से ला रहे हो और सीधा खेत में दे रहे हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता, आपको तो ऐसे ही बताया गया है कि बोरी ले जाओ खेत में फेंक दो, कितने किलो बिकेगा, है नहीं। कभी भी कच्चा भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल हैं, उड़द है, नमक है, दाल है, आप ऐसे थोड़ी हमें थाली में भर के दे दोगे खाओ चबा चबा के, पकाओगे ना पहले। ऐसे ही ये जो भोजन है इसको भी आपने ऐसे ही करना है, इसको भी आपने ऐसे ही करना है। आपका जितना भी रासायनिक खाद है, जब आप इसको खेत में देते हैं तो इसमें से 2 प्रक्रियाएं होती हैं खेत में जाने के बाद। पहली प्रक्रिया होती है कि इसमें से तेजाब निकलता है, वो जड़ों को फूकता है, इसमें से गैस निकलती है,
वो पत्ते का जो ऊपर का हिस्सा है वो तो आपने देखा होगा, स्प्रे करते हो आपको लगता होगा यहीं पे मुंह है, उसके नीचे भी मुंह होता है। तो जब गैस उड़ेगी तो पौधा नीचे से सूंघेगा भाई, उसके सांस में तो जाएगा ही। आपने देखा भी होगा रासायनिक खाद डालने के बाद नीचे के पत्ते पीले पड़ते हैं, तो ये आपके सिस्टम में जाएगा, पौधा वहाँ से बैठना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस खाद को कैसे देना है, इसको डायरेक्ट नहीं देना है। डायरेक्ट दोगे तो आपकी ज़मीन मरेगी। 80% पौधा आपका, 80% जो खाद है वो फिक्स हो जाएगा और 20% ही आपका जो है खेत में लगेगा। इस चीज़ को सुनना और समझना हमें इसलिए ज़रूरी है, मैं इसलिए यहाँ पे इतना गला फाड़ रहा हूँ कि आने वाले 2025 से 30 तक यहाँ श्रीलंका वाली हालत ना हो जाए, भूखे ना मरो। क्योंकि अब स्थिति ये आ चुकी है कि DAP यूरिया काम करने बंद कर दिए, रिजल्ट नहीं आ रहे। क्या आ रहे हो तो बताओ आप लोगों को, वापस आना पड़ेगा। वापस कैसे आना है, इनसे रिजल्ट कैसे लेने, वो तरीका बता रहा हूँ। रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद, जैसे 50 किलो DAP तो 1.5 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें मिला लो। वो जिंक नहीं, उसके अंदर आपका जितने भी खाद आप डालने जा रहे हो, यूरिया जिंक को अलग कर देना और कैल्शियम को अलग कर देना, उनको मिट्टी में मिला कर डालना है। सूखी मिट्टी ले लो या सूखा गोबर ले लो, गोबर की खाद उसमें मिला के अलग से 1 दिन 24 घंटे रख के उसको डालो। यूरिया कैल्शियम और जिंक, कभी भी यूरिया डालो तो गोबर खाद में मिला। यूरिया कैल्शियम और जिंक कभी भी खेत में देना है तो सूखी गोबर की खाद ना मिले तो मिट्टी ले लो, उसमें मिला के 24 घंटे रख दो और खेत में दे दो, जहर खत्म, लगभग जहर खत्म। ठीक है। DAP इसके अलावा जितनी भी खाद हैं, पोटाश वटाश, इन सबको जितना ये है 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद या शुगर मिल की मैली, प्रेसमेंट बोलते हैं जिसको, कुछ ना मिले तो खेत की मिट्टी उसमें मिला कर के हल्का मॉइस्चर नमी दे के उसमें आपका बेस्ट डिकम्पोजर मिल जाए वो डालो, गौमूत्र मिल जाए वो डालो, ना मिले कुछ मत डालो। लेकिन इस पद्धति पे आ जाओ। एक अगर बोरी DAP है तो 3 बोरी मेरे पास गोबर की खाद होनी चाहिए, नहीं तो मिट्टी होनी चाहिए उसमें मिलाओ, और इसमें नमी होना चाहिए क्योंकि नमी में बॉन्डिंग टूटती है। अब इसको आप नीचे पन्नी ऊपर पन्नी बिछा के पॉलीथीन इसको एकदम टाइट कर दो चारों तरफ से, हवा अंदर बाहर ना निकले। ये सब किसान पाठशाला के चैनल पे वीडियो बना के डाली हुई हमने। अब इसको 7 दिन तक कुछ नहीं करना, भट्टी लग गई इसकी, 7 दिन के बाद ये पक गई। पक गई मतलब वो गैस भी ख़त्म, जहर जो पौधे को मार रही थी, इसकी गर्मी भी ख़त्म, तेजाब भी ख़त्म। अब ये दाल चावल बन गए कुकर में, अब मेहमान को खिलाओ। अब इसको ले जाकर खेत में दोगे तो पहली बात तो ये जो 80 किलो फिक्स हो रही थी 100 किलो में से, वो फिक्स नहीं होगी 1% भी। 50 किलो DAP का 50 किलो DAP लगेगा पूरा, तो 3 बोरी बची कि नहीं बची? 1 एकड़ में कितना DAP, कितना 5 किलो से ज़्यादा नहीं देना चाहिए 1 बीघे में, मतलब एकड़ में 25 किलो से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। DAP एक बार में कितने दिन पे इसको देना है? इसको आपने जैसे खाद बनती है केले की, तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डोज बताते हैं हम लोग, उसका अलग अलग हिसाब है। आपने इसकी जो बॉन्डिंग तोड़नी है वो इस तरीके से तोड़नी है। पहले मैं आपको खाद समझा दूँ, अब आपको समझ में आ गया। इस खाद को किसी भी उसमें दोगे, ये आज ही पौधे को लगना शुरू हो जाएगा, वरना तो 20 दिन बाद लगेगा। ठीक है, ये सात्विक तरीका है खाद देने का। आप जितनी नॉर्मल डोज दे रहे हो आज तक, ऐसा करने के समय उसको आधी कर दो। आप अगर रोज 1 बोरी DAP डाल रहे हो हर बार, तो इस बार 25 किलो डालो, और रिजल्ट आपके पिछले साल से बढ़िया नहीं आया तो मेरे से पैसे ले लेना। तो पैसे बचे, ज़मीन बची, इससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं है, तो ज़मीन भी बची, पैसा भी बचा। अगले साल हम इसको 12.5 किलो डालेंगे, उससे अगले साल हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली गोबर के खाद में हमारी खेती हो जाएगी। इस तरीके से तो हमने खाद प्रबंधन करना है, खाद देना है। हर 14 दिन पे खाद जाना ही चाहिए। वैसे तो हर पानी पे खाद जाना चाहिए, लेकिन किसान पे उतना समय नहीं होता है, तो 14 दिन पे एक बार इसको दे दो। ये 1.5 महीने तक खराब नहीं होती, इसको बोरी में भर कर रख दो और बस 14 दिन में जाओ और दे दो। अब बात आती है, एक बोरी में आधी बोरी, एक बोरी। अगर आपके पास 1 एकड़ केला है तो अभी की स्थिति में बता दूं, 30 किलो DAP, 20 किलो पोटाश, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट,
200 ग्राम पोटेशियम होमेट, 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 2 किलो सल्फर WD, इन सबको मिलाओ और जितना ये हो गया उसका 3 गुना गोबर की खाद लो, आधा बाल्टी 1 बाल्टी पानी डालो, उसको आपस में मिलाओ, भट्टी लगा के रख दो। 7 दिन के बाद जाओ 2 बार में खेत में दे दो, 14-14 दिन पे 1 महीने की डोज हो गई पूरी, कहानी खत्म। उधर दोगे उधर रिजल्ट है, उधर दोगे उधर पत्ता फेंकेगा छोड़ा। आप बोलोगे ये वाटर सोलेबल बन गई हर 14 दिन 14 दिन पे, ठीक है। और 7-7 दिन पे पानी, खेत में पानी की नमी टूटनी नहीं चाहिए केले के खेत में। आप लोगों के खेत सूखे पड़े में देखे, केले का खेत तो सूखा होना नहीं चाहिए। खेती का सबसे पहला नियम है सदैव नमी बनी रहनी चाहिए। यहाँ दरारें पड़ जाती हैं खेत में, तब पानी देते हैं जाके, खींचते हो आप लोग पानी को। पपीते को खींचना चाहिए, गन्ने को खींचना चाहिए, केले को खींचोगे तो केला तुम्हें खींचेगा, अभी तो एवरेज नहीं आता लास्ट में। निरंतर पानी रख के देखो 1 एकड़ में, मेरे कहने से निरंतर पानी का मतलब जल भराव नहीं, नमी रहे बस, खेत सूखा ना दिखाई दे आंखों को गलती से भी, फिर देखो आप आपका उत्पादन 20% इससे बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि साहब हम स्प्रे से बहुत परेशान हैं। आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमर जो टूटती है वो स्प्रे से टूटती है। जी सर, एक चीज बीच में थोड़ा जी। खाद प्रबंधन सिंचाई प्रबंधन में जी एक बेड हमको सींचना है, एक छोड़ना है, जी, ठीक है। अगली बार वो सींचना है वो छोड़ना है। तो जो अभी छोड़ना है हमको, वो किस स्टेज तक छोड़ा जाएगा? हमेशा हमेशा शुरू से लेकर आखिर। उसमें कभी पानी नहीं जाएगा? एक बार इसमें एक बार उसमें। वही क्लियर आपने इस बार पानी इस लाइन में दिया, अगली बार इसमें देंगे हम, इसको सूखा छोड़ेंगे। नहीं तो वो सूखा नहीं हो जाएगा, वो तो जब फिर वो पूरी तरह से सूख जाएगा बीच वाला। नहीं, बात नहीं समझे आप। हमने ये लाइन हो गई, अभी इस बार पानी दिया जी इसको हमने छोड़ दिया, जी, इसमें पानी दिया इसको छोड़ दिया, ठीक ठीक जी। अगली बार इसको देंगे इसको नहीं देंगे। इस बार इसमें दिया है जी अगली बार इसमें दिया है, हाँ। फिर इसमें कब देना है? इसके बाद इसके बाद क्या कंडीशन इसकी मिट्टी की होनी चाहिए? नहीं, जब आपको लगे कि ये सूख लिया, ये सूख का मतलब वही वो सूखने वाली नमी स्टेज। खत्म, नमी नहीं जानी चाहिए पौधे के दोनों तरफ, एक तरफ तो नमी चाहिए चाहिए। मतलब एक तरफ तो नमी है, दूसरी तरफ वाली नमी जैसे जाने वाली हुई तुरंत दे दो। मतलब बराबर नमी उसमें भी रखनी जी है। जी जी, नहीं नहीं उसकी बराबर नहीं रखनी है। आपका प्रश्न मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि हमने इधर पानी दे दिया, अब हमें कैसे पता लगे कि दूसरी तरफ हमें भरना है? तो जब जिधर पानी दिया है आपको लगे कि 5-6 दिन हो गए और अब नमी खुरचने से लड्डू नहीं बन रहा है, तो इधर पानी चला दो, फर्स्ट क्लास केला चलेगा आपका। लगातार ड्रिप की तरह ऐसा मोटा तना ऐसे जाएगा, और मल्चिंग अगर रही तो नीचे से ऐसे मोटा तना बनेगा और ऐसे चलेगा खंबे की तरह, बहुत शानदार और सीधा बंच निकल के आएगा। केले में कुछ नहीं है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बस। एक तो बच्चे इसके नहीं होने चाहिए, हमेशा 15-15 दिन पे बच्चे काट दो आप। सबसे बढ़िया कि हम लोगों ने ड्रिल वाला बना रखा है, ड्रिल करो खत्म। फरवरी में कब निकलेगा जी केला तैयार हो? फरवरी में कब पसंद बैठाया है। जाए? कब बैठाया जाए? कभी नहीं आपके यहाँ निकलेगा। फरवरी में आपको निकालना है। नहीं, हमारे यहाँ जो 2 महीने की ठंडी पड़ती है निकल सकता है, लेकिन आपको थोड़े से कष्ट करने पड़ेंगे, जैसे धुआं करना पड़ेगा प्रॉपर गंधक वाला, सुबह सुबह 4 बजे आकर के खेत में, 4-5 बजे। उसके साथ में पानी निरंतर, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, चारों तरफ से गन्ना घास, बंच कवर, चूने का ड्रिंचिंग, अंदर से अखबार, तो निश्चित रूप से फरवरी में प्रीमियम क्वालिटी निकाल दोगे बिना छिलिंग। बहुत ज्यादा उसमें वो दामा झामा है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, आप बोलो कौन से महीने में केला चाहिए? फरवरी में चाहते हम लोग कब जाए पड़ा था, 15 को मिल जाएगा। यहाँ पे मिलना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, चारों तरफ से गन्ना घास। फरवरी में केला अभी मैं आपको जाड़ों का, अभी मैं आप सुनो, अभी मैं आपको जाड़ों की चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यापारी है, ये खेत है ना, व्यापारी हैं। कोई बात नहीं, आपको उसमें भी मिल जाएगा। खेतियों की आप मुझे बोलो कि मुझे केला जब चाहिए और किसान लाओ और मैं नहीं दिया तो मेरी गारंटी है। ये सामने खेत है ना भैया का, आप इस खेत को मेरे हिसाब से अगर इन्होंने किया तो ये निरंतर बढ़ेगा। जनवरी के महीने पर आप लोग हैरान रह जाओगे कि जनवरी, मेरा केला 11 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे था जैसे बरसात में हरा होता है। तो लोग ये देखने आते थे कि यार तुम डालते क्या हो, तुम्हारा केला हरा कैसे है? कुछ भी नहीं किया अपने, चूने के ड्रिंचिंग, सल्फ्यूरिक एसिड, मिट्टी का स्प्रे, जैसी आराम, खत्म कहानी। पत्ती पर हाँ, दुनिया दबा दब स्प्रे मार रही है, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयों को ला करके, फूक गए सालों के सबके खेत। कुदरत के साथ चलो जनाब, वो बैठी है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, हम कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए नुकसान उठा रहे हैं।
तो ये हो गया पानी वाला। एकड़ में DAP कितना पड़ेगा क्या है? 30 किलो अंकल जी ऐसे कुछ नहीं कह सकते आप। नहीं, साल की बात में पूछ रहा हूँ। कै- हाँ, टोटल का अगर बात करें तो 4 बोरी आपका यूरिया, हाँ, 2 बोरी DAP और 8 बोरी पोटास 1 एकड़ केले को चाहिए। 8 बोरी पोटाश, 4 अब अगर इसको रेसिडू फ्री बना के दोगे 2 DAP, 4 यूरिया, 8 8 पोटाश। पोटास, ये अस्तर अगर का आप गुलाम इसको ऐसे बना के दोगे गोबर की खाद में तो आधा कर दो, आपका खर्चा बच गया। यही गोबर खाद वाला बहुत कम बढ़िया करें तब हो जाएगी। डल्ले अलग ले ये गोबर की खाद में मिला के बहुत डबल हो अच्छा जाता करा है, जाता तो खर्चा बच गया। आप पहले आदमी नहीं हो जो करोगे, आपसे पहले लाखों आदमी करके फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। हम भी किए उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एकदम भयंकर रिजल्ट है। गेहूं, धान, चना, लहसुन में मटर, कई कोई तरी सी बहुत फसल। अच्छा एकदम लहसुन में थोड़ी दूर मिल ये रहा है। आपके सामने मिर्ची है ना, इसमें कोई स्प्रे मत करना, मिट्टी का स्प्रे करा दो। अगर आपने मुझे सैल्यूट नहीं मारा फोन करके तो मेरी गारंटी है, जाओ दोबारा गुलाब की माला अब डालो। मिर्ची सिकुड़ती है पत्ती यहाँ अरे हमारे सिकड़ेगी नहीं भाई, मेरी गारंटी है। वैसे नगद पैसा ले लियो, खाली मिट्टी का मिट्टी का स्प्रे। स्प्रे करो तो सही, तुम लोग आओ तो सही उस तरफ। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जी आपने 5 फीट का गहरा गड्ढा खोदना है ऐसी जगह पे और जहाँ पे मोस्टली जैसे ये पेड़ है या कोई और जगह जहाँ आपका ज़्यादा खाद पानी ना गया हो। 5 फीट गड्ढा गहरा खोद लिया, उसकी चौड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है, गहरा चाहिए। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है, बिल्कुल नीचे तक। वो 25 से 30 किलो ले लो, 200 लीटर पानी में डाल दो, 200 ग्राम उसके अंदर सुक्रोज डाल दो। एग्रीकल्चर वाला सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज इसके अंदर जितने भी जीवाणु हैं गंदे वाले उनको तो मार देगा, अच्छे वालों का भोजन है उनको बढ़ा देगा और प्रकाश संश्लेषण को तेज करता है। मतलब पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको तेज करता है और ये पौधे का डायरेक्ट भोजन भी है। तीसरा ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है, इसको गाय के पेशाब में जो अर्क निकलता है उससे ट्रीट किया गया। और हल्दी के अंदर एक करकुमिन नाम का तत्व होता है जिसकी वजह से हल्दी की औषधीय गुणवत्ता है, वो दोनों चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इसको अगर सुक्रोज को आप खाली पानी में मिला के भी स्प्रे करो ना तो भी आपके एकदम खेत हरा भरा होकर चमक टाइप की आ जाती है। तो मिट्टी के स्प्रे में 200 ग्राम वो मिलाना है आपने। ये मिली कहाँ? ये आपको बी किसान में मिल जाएगा, ठीक है। पीसी है किसानों की, मध्य प्रदेश की, वो बनाती है इसको। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना है, मतलब 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम चाहिए, 200 रुपये का। तो 1 एकड़ में 200 रुपये का कोई महंगा खर्चा तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ ये हम मंगा लो काम कैसे ये मंगाते हैं, इनसे मंगवा लेते हैं, मंगवाते हैं। अरे मिट्टी वाला हम चक्कर में पड़ेगा कि उतना गहरा गड्ढा के खोदी गिर जाई, तभी आइडिया बताओ ना कहा कि खोदा जाई बर्मा से। हाँ जैसे भी है, हम तो गाली आपने तो क्या बढ़िया करना है? जुगाड़ है भाई, अब इसको सुन लो और बहुत बढ़िया इनके खेत है। जी। आपने क्या करना है, वो 25 किलो ले ली, उसमें डाल दी, वो भी डाल दिया, 36 घंटे इसको छोड़ दो आप। ये दुनिया के किसी फसल पे क्या काम करेगा, रस चूसक, कीड़े, गिडार, मक्खी, मच्छर, कीड़ा, सफ़ेद मक्खी, काली मक्खी, नीली मक्खी, जितनी मक्खी होती हैं, ठीक है। और आपका वायरस, पत्ती मुड़ना, जी जी पपीते में देखा होगा ऐसे मुड़ जाता है, हाँ केले की पत्ती आड़ी तिरछी चलना, ये दुनिया की सब बीमारियों की रामबाण एक दवाई है, मिट्टी का स्प्रे। उसके अलावा आप जो दुकान पर से ला ला के टॉनिक डाल रहे हो शीशियों में घोल घोल के पौधे को हरा भरा करने के लिए, एक तरफ इसको कर लो, एक तरफ सबसे महंगी दवाई जो बाजार में मिलती है उसको कर लो आधे खेत में। जिसका ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट हो उसके साथ चलो। ये अप्रैल में एक किया लागत है जी, जो तना छेदत है। नहीं लगेगा मिट्टी का स्प्रे। एक ही सवाल है मेरे पास, मिट्टी का स्प्रे जवाब। तर से ऊपर ले मार। अरे फर्स्ट क्लास चचा, मार के देखो उसके बाद पता चलेगा। मारिए 15-15 दिन आप लोगों को अभी तक बताया ही नहीं किसी ने, लोगों को शीशियाँ बेच के जानी, आपको थोड़ी ऊपर उठाना। ना हमको तो मालूम नहीं था, यही जब लोग बताए चक्कर में लगे तुम्हारी बंडी उतारने कि बंडी कैसे उतारें और हम लगे कोट कैसे पहनाएं, चचा को। समझे, रात शादी में थे, रसगुल्ला ज़्यादा खाया। तो आपने मिट्टी का स्प्रे करना है हर अमावस्या और पूर्णिमा पे, 15-15 दिन पे, या अगर समय है तो 14-14 दिन पे। जब भरी गर्मी हो तो 7 दिन पे करो, जब भरी ठंडी हो, जैसे अभी ठंडी है, आप 7-7 दिन पे पौधे पे करो तो पौधे पे पाला नहीं लगेगा। पाला क्यों नहीं लगेगा? खाली पतइये पे। आपने देखा होगा जब आपका पौधा पॉली हाउस में लगता है तो पॉली हाउस वाले पे पाला नहीं लगता, क्यों? या वो ग्रीन नेट में लगा हो, क्योंकि पाले को वो रोक लेता है। तो जो मिट्टी है ये पौधे के ऊपर लेयर बना देती है एक। जब ये लेयर बना देगी तो पाले का जो अटैक होगा वो पहले मिट्टी पे होगा
पौधे की कोशिकाओं पे डायरेक्ट टच नहीं करेंगी, पानी की बूंदें ठंडी रहेंगी और इसी कारण से पौधे पे पाला नहीं लगता मिट्टी के स्प्रे से। अभी तक पिछले 2 साल में एक भी किसान ऐसा नहीं है, वीडियो चल रही है, दुनिया उसको देख रही है, जो मुझे ये कहते कि राहुल भैया मैं आपके साथ था और मुझे पाला लग गया। सबसे पहला तोड़, मैंने बताया ना जला हुआ आदमी हूँ मैं, 9.5 लाख रुपए फूके मैंने। इसीलिए मुझे बहुत दर्द था कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो, इनके साथ ना हो। तो मैं जो मेरे साथ हुआ मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा, ये प्रण लेके निकला था। आज तक मैंने किसी के खेत पर पाला नहीं लगने दिया। लोग बोलते हैं दुनिया भर के पास जाओ तो कोई कुछ बेचेगा, मैं तो बेचता हूँ तुम्हारे खेत की मिट्टी, जाओ करो स्प्रे भैया हो जाएगा। अबे पहले कर। सर आलू में जब पाला लगता है नहीं लगेगा इसमें भी मिट्टी के कर दे बिल्कुल, दुनिया के किसी फसल में भी। सीधा उपाय है। अरे यार पिछले साल बाराबंकी के अमित वर्मा हैं, वो सुन रहे होंगे। वर्मा जी ने मेरे पास फ़ोन किया कि भैया रेडोमिल गोल्ड फेल हो गई, तुम्हारे पास कुछ है आलू के लिए? हम बोले मिट्टी का स्प्रे। बोले रुकेगा, मगर कर लो, ऑप्शन भी तो नहीं है तुम्हारे पास। उन्होंने किया, लगा ही नहीं, बच गए। और इनके खेत में हुआ है वो कौन सी फसल है वो, 56 कद्दू अमेरिकन वाला, उस पर क्या मिट्टी का स्प्रे सनसठ चल रहा है पौधा। तो आप लोग मिट्टी के स्प्रे पे होता है, कितना पैसा बचेगा सोच के देखो, अंदाज लगा के देखो कितना पैसा बचेगा। ना फंगीसाइड का स्प्रे करना है, ना कीटनाशक का स्प्रे करना है। और दूसरी बात, 2-4 साल सूखी से जी जाओगे। जब स्प्रे करते हो ना तो खुद भी सूंघते हो, और जो मजदूर से करा रहे हो वो भी मरता है बेचारा। वो करेगा तो कैंसर ही ना, वो है तो जहर। तो मिट्टी का स्प्रे तो सात्विक चीज़ है, सुक्रोज ऑर्गेनिक गन्ने से निकलता है, खुद ही मस्त हो जाओगे, खुद भी नहा। सबसे ज्यादा है जो खदिया तो पे गोबर मिला के ओके ज्यों खोले जहाँ ऐसी लगी कि कौन तेजाब घुस गया नकिया अखियाँ पूरा एकदम पानी आ जाला, ज्यों पन्नियाँ हटावा तवा। बनाए थे परवीन भैया, देखो बहुत अजीब, ये बताए थे वो हमको। इसका जो हम वैसे गैस है ना, हाँ सब टूट के बाहर निकल रहा है। अब वो अगर खेत में निकलेगी तो खेत को बर्बाद करती है। हाँ जी यार कुछ नोट के लो ना भुला जाओ तो वीडियो है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, उसमें देख लेना। ये वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मेरा नंबर, आप लोग मेरा नंबर लिखो, काम आएगा आपके। जी जी। एक ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है जो फ्री सेवा है, हाँ, फोन करके पूछ। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, उसके बाद व्हाट्सअप। ये हाँ बताओ या पेड़ी वाले के बारे में। पहले शाम तक तुम्हारे साथ हूँ, पहले नंबर 94 070। मुझे व्हाट्सएप पे अपने अपने नाम पते लिख करके भेज देना। यार जी, जी। यार 38222। हाँ यार बीटल लागत है बहुत ज्यादा। बताएं तो के दवा 94 070। एक प्रश्न का जवाब दे के जाऊंगा। 94 वो भाई व्यापारी है, उससे हाँ करवाऊंगा तुम्हारे सामने। जी जी। क्या ऐसी क्वालिटी चाहिए? 94 94 070 38 222। इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ आएगा, ऑलरेडी आपको मिलेगा, राहुल जवान के नाम से। 94 070 38 222 लिख लिया? हाँ, ये हमारा नंबर है। एक और है लेकिन बात एक ही है, मैं तो एक ही हूँ। नहीं ठीक। राहुल जवान, भारतीय सेना। जी जी। नहीं ये इनके बराबर में एक आदमी केला लगा, इतना बड़ा बड़ा उसके फल लगा, 72 ये दूसरा देखोगे तो हंसोगे। वो कोई खरीदेगा भी नहीं केला, फ्री में भी नहीं खोल लेगा। भैया घर आपका कहाँ पे है? 62 32 13 60 71। ये प्रवीण जी है ना आपके? ये प्रवीण जी हमारे प्रतिनिधि हैं। मैं दूसरा राहुल बना रहा हूँ इनको यहाँ पे, लोगों को सिखाने के लिए निःशुल्क भाव से लोगों की खेती अच्छी कराओ। हाँ भैया बहुत कुछ सीखे हुए हैं और कुछ आज उनको थोड़ा अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छी चीजें हर किसी को पसंद आती है। क्षेत्र के बाकी गलत बात व्यापारी करोगे है तो कोई नाटे दिक्कत करेगा, खरीदबे खड़ा करिए होकर। क्षेत्र के भैया सरदार अपना बैठा व्यापारी है करें। अभी वही बता जब फसल अच्छी रहे लेबे कर करिए। देना अभी। हो गया।